Hello students, this is our third chapter, Inheritance and Variations. In the previous video we have studied about autosomal inheritance और हम लोग ने उसके दो types पढ़े थे, विडोस्पिक और पेनालकिटोनुरिया. Now in this video we will study about sex linked inheritance. फिर उसमें भी दो टाइप होते, एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स. सो लेट्स स्टडी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्रॉसिंग ओवर्स है. बी फोकस्ड एंड स्टडी. नाउ जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, जीन्स लोकेट होती है ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स. इतना हम लोग ने अभी तक पढ़ा है. अब जो ट्रेट होता है that are determined by sex linked genes are called sex linked traits. Okay students, now the inheritance of sex linked genes from parent to offspring is called sex linked inheritance. ये जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है नॉलेज का of sex linked genes from parent to their offspring is called sex linked inheritance. अब ये sex linked inheritance जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है X linked genes और दूसरा होता है Y linked genes. तो पहले हम लोग X linked genes के बारे में पढ़ते हैं. ये है अपना X linked genes. X linked genes के बारे में ध्यान से सुनना. एक्स वर्ड फीमेल में होता है, डबल एक्स होता है फीमेल में, मेल में भी होता है बट मेल में एक्स का क्रोमोसोम एक ही होता है और फीमेल में दो होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो एक्स लिंक्ड जीन्स होती हैं आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम and these genes do not have corresponding allele on Y chromosome. यहाँ पे कोई करस्पॉन्डिंग अलील नहीं होती है वाई क्रोमोसोम पे. क्लियर? फिर फीमेल्स हैव्स 2x क्रोमोसोम. इन फीमेल 2 recessive sex-linked genes are required for expression of sex-linked trait. If one X chromosome carries a recessive gene for sex-linked trait, its effect is suppressed by the dominant genes present on other X chromosome. The female with one recessive gene are the carrier, and the carrier female is physically normal as she does not suffer from the disease. इसका मतलब होता है कि फीमेल जो है उसके पास होते हैं 2x के क्रोमोसोम जैसे मैंने अभी बताया, एंड फीमेल में 2 रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स है. मतलब उनके फीमेल के जो रिसेसिव जीन्स है वो 2 है एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट. है ना, ट्रेट बनाना है तो ये 2 रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए. इफ़ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक ट्रेट मतलब डिफेक्ट. अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक रिसेसिव जीन है उसके पास, ठीक है, और वो डिफेक्टेड है, तो उसका इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट जीन प्रेजेंट इन द अदर एक्स क्रोमोसोम. अगर एक डिफेक्टेड है तो दूसरी तो डोमिनेंट है. अगर रिसेसिव में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी जो जीन है वो तो डोमिनेंट है. तो जो डोमिनेंट वाली जीन है वो रिसेसिव वाली जीन को दबा देगी और वो डोमिनेंट हो जाएगी. द फीमेल विथ वन रिसेसिव जीन आर कैरियर. अगर उसमें एक रिसेसिव जीन है तो वो कैरियर है, मतलब वो लोग अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे बट वो लोग अभी जाहिर नहीं कर रहे. और जो कैरियर फीमेल होती है इज़ फिज़िकली नॉर्मल एज शी डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिज़ीज़. अब वो तो कैरियर है ना, उसने डिज़ीज़ को नहीं देखी है पर वो आगे बढ़ा सकती है, बट वो फीमेल जो कि कैरियर है वो तो नॉर्मल है.
ओके। फिर ये हो गई अपनी फीमेल की बातें। अब मेल में जब आते हैं तो मेल हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। एंड इफ एक्स क्रोमोसोम कैरीज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट, then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on Y chromosome to express its effect। मतलब अगर दो एक्स फीमेल्स है तो फीमेल में अगर एक्स क्रोमोसोम एक रिसेसिव रहा तो इतना इशू नहीं होगा, बट अगर मेल में वो चीज़ रही, अगर मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है और एक्स क्रोमोसोम कैरियर है उसका, तो वो तो एक्सप्रेस होगा फिनोटाइपिकली। फिनोटाइपिकली मतलब फिज़िकली, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा एक्स नहीं है कि वो ओवरकम कर ले। तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होता है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। देयरफॉर सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड ट्रेट अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। Example of X-linked trait include hemophilia, color blindness, night blindness, myopia, muscular dystrophy, etc. ये सब का मतलब मैंने पहले बताई थी आपको कि अगर मेल में एक्स लिंक्ड जीन्स रिसेसिव ट्रेट में है तो मेल में वो चीज़ एक्सप्रेस होके आएगी बाहर। फीमेल में भले से ना आए क्योंकि फीमेल के पास दो एक्सेस है जो तो दूसरा वाला उसे डोमिनेट कर लेगा, पर मेल में ऐसे नहीं होता क्योंकि दूसरा वाला वाई है। वाई कैसे एक्स की चीज़ें कर सकता है? तो इसीलिए अगर मेल में ये चीज़ होती है तो मेल में अपीयर होके आएगी बाहर चीज़ें, और एक्स लिंक ट्रेट के वजह से मेल्स में होता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब मेल्स में हो जाती है अगर एक्स लिंक ट्रेट उनकी रिसेसिव है तो ये हो गया सब कुछ अबाउट एक्स लिंक्ड जीन्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वाई लिंक जीन्स के बारे में। ओके, तो अब वाई लिंक जीन्स में क्या होता है? ओके, वाई लिंक जीन्स का एक और नाम दिया है होलैंड्रिक जीन्स। तो इसके बारे में थोड़ा ही है बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वाई लिंक जीन्स भी कहाँ हो रही है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम and they are called Y-linked genes. The Y-linked genes are inherited directly from male to male. In male, the Y-linked genes such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna of ear. This character is transmitted directly from father to son. अगर वाई लिंक जीन्स है तो वाई लिंक वाई चीज़ें कहाँ होती है? सिर्फ मेल्स में होती है वाई। तो अगर वाई में कोई डिफेक्ट है तो ये चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही होगी, है ना? ये चीज़ सिर्फ मेल्स में ही होगी। तो मेल में एक चीज़ होती है हाइपरट्राइकोसिस। अगर ये वाई लिंक जीन्स जो है वो रिसेसिव है तो वो उस इंसान को अगर हाइपरट्राइकोसिस है, हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। तो अगर फादर को अपने पिना मतलब एक्सटर्नल ईयर पे भी अगर हेयर है फादर को, तो वो चीज़ डायरेक्टली टू द सन भी हो जाएगी। ओके, ये हो गया वाई लिंक्ड जीन्स के वजह से। तो अभी हम लोग का एक्स लिंक्ड जीन्स और वाई लिंक्ड जीन्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ओके, तो
Color blindness is X-linked recessive disorder where person is unable to distinguish between red and green color as both the color appears gray. It is caused due to recessive X-linked genes which prevent formation of color sensitive cells, the cones in the retina of eye. समझ में आया कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जहाँ पे पर्सन को रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता एंड बोथ द कलर अपीयर्स एज ग्रे. It is caused due to recessive X-linked genes which prevent formation of color sensitive cells, cones and in the retina of the eye. ये तीनों के इसमें डिफेक्ट होता है जिसके वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है. फिर उसके बाद एक कंडीशन है कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल है और हेमीजाइगस रिसेसिव मेल है आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंड वुमेन is much less than colorblind male. Dominant X-linked is necessary for formation of color sensitive cells in the retina of eye. Thus, genotype of male and female individual can be repeated as follows. अगर एक चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन्स में ये चीज़ें बहुत कम होगी क्योंकि वुमेन के पास तो 2 एक्स है. अगर एक कमज़ोर हो गया तो दूसरा तो डोमिनेंट है. अगर मेल के पास ये चीज़ें ज़्यादा होगी क्योंकि मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स है तो एक एक्स की वजह से क्योंकि ये एक एक्स दूसरा एक्स रिप्लेस नहीं कर सकता और ये कौन सी डिजीज़ है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. तो इस वजह से मेल्स में ये डिजीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. देन एक है कि द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मैरिज. अगर ये 2 टाइप की मैरिज हुई है तो कलर ब्लाइंडनेस हम लोग स्टडी कर सकते हैं. पहला है मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल. मतलब जो मेल है मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल. मेल डिफेक्ट है बट फीमेल नॉर्मल है which will produce normal vision male and female offspring in F1. The son have normal vision but daughter will be a carrier for the disease. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि कौन नॉर्मल विजन होगा और कौन कैरियर हो रहा है. F1 तक अगर देखेंगे तो दोनों भी जो भी ऑफस्प्रिंग है वो दोनों भी नॉर्मल हो गए बट उनका नेक्स्ट जनरेशन भी नॉर्मल होगा या नहीं वो नहीं पता. ओके तो सन जो है वो तो नॉर्मल विजन होगा बट डॉटर जो है वो कैरियर हो जाएगी फॉर द डिजीज़. क्लियर हुआ इतना? अभी हम लोग नेक्स्ट में अच्छे से एकदम पढ़ेंगे ये. ओके अब देखो ये है कलर ब्लाइंड मेल और बाजू में है कलर ब्लाइंड नॉर्मल फीमेल है. तो यहाँ पे मेल में जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है और फीमेल जो है वो नॉर्मल है. तो अगर इनका XCY XCY XCXC ये सब अगर क्रॉस करेंगे तो अपन को क्या क्या मिलेगा इनके क्रॉस से. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आंसर में भी हमें लिखनी है. ओके तो ये गैमेट्स हैं ये XC ये Y ये XC ये XC
ये और ये जब क्रॉस किए तो एक्सी 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 वाई एक्सी, ये कैरियर डॉटर्स है और ये नॉर्मल सन्स हैं। तो कैरियर डॉटर्स विल बी 50% एंड नॉर्मल सन्स विल बी 50%। तो यहाँ पे कैरियर डॉटर्स कितने परसेंट हो गए, 50%, और नॉर्मल सन्स हो गए 50%। ये क्रॉस सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछता है क्रॉस लिखने के बारे में। ओके, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आया तो ये दोनों टाइप हमें लिखना है। देन ये समझ गया, ये फर्स्ट एस सी नॉर्मल है, फिर ये रिसेसिव और नॉर्मल, देन एक्सी वाई समझा ना स्टूडेंट्स ये। देन सेकेंड मैरिज होगी बिटवीन कैरियर फीमेल डॉटर एंड नॉर्मल मेल will produce female offspring with normal vision, but half of them will be carrier for the disease. Half of male offspring will be normal, while remaining half will be colorblind. इसमें यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोग बोले कि कैरियर डॉटर में क्रॉस हो रहा है और नॉर्मल मेल में। ओके, तो अगर एक डॉटर जो कि कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की और एक नॉर्मल मेल में क्रॉस हो रहा है तो क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस फीमेल ऑफस्प्रिंग विथ नॉर्मल विजन, बट हाफ ऑफ देम will be a carrier of a disease, मतलब हाफ मतलब 25% कैरियर है। ओके, एंड हाफ ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग विल बी नॉर्मल, while remaining half will be color blind। अब ये देखो कि अब जब हम लोग ने कैरियर डॉटर है, सॉरी, अब ये कैरियर डॉटर है, तो ये हो गए कैरियर डॉटर, ये हो गए नॉर्मल मेल। तो इन लोगों का अलग अलग ये सब रखती है, ठीक है। अब इनमें क्रॉस करें तो हाफ नॉर्मल फीमेल कितनी हो रही है, 25%, नॉर्मल मेल हो रहा है 25%, कैरियर फीमेल हो रही है 25%, और कलर ब्लाइंड मेल हो रहा है 25%। मतलब चारों भी अलग अलग है, चारों अलग अलग है। तो हम लोगों को ये जो नीचे का नंबर है ना, ये वाला, इसको 100 से हम लोगों को माइनस करना है। तो अगर सब एक 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 है तो हमने सबको 25 25 25 25 दिए। तो ये नंबर कैसे डालते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल है, एक कैरियर फीमेल है, और एक कलर ब्लाइंड मेल है। कलर ब्लाइंड मेल क्यों है, क्योंकि कैरियर डॉटर है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कैसे इसको क्रॉस करते हैं ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, और ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आएगा नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। देन अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में। तो इस एग्ज़ाम्पल से, ये वाला जो हमारा एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ क्लियर होती है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होती है कलर ब्लाइंडनेस की, is inherited from colorblind father to his grandson through his daughter। मतलब फादर से उसका ग्रैंडसन में, और ग्रैंडसन में कहाँ से आती है, फादर के डॉटर से। तो मतलब ये जो क्रिस क्रॉस हो रहा है, ये इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस याद रखना है। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंड फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट डिजीज़ है हीमोफीलिया या फिर उसे ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था, वैसे ही हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस डिज़ीज़ में जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता या तो फिर बहुत स्लोली कोएगुलेट होता है। मतलब जब हाथ पे कट लगता है तो कट लगने के बाद फ़ौरन थोड़ी ही देर में वो ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होता है। बट इस डिज़ीज़ में वो क्लॉटिंग नहीं होता और ब्लड बहुत ज़्यादा बहते जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीड होता है। तो इस डिज़ीज़ को बोलते हैं हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर डिज़ीज़। तो यहाँ पे it is X-linked recessive disorder in which blood fails to clot or coagulate very slowly. The genes for normal clotting are dominant. जो normal clotting genes होती है वो dominant होती है over the recessive gene for hemophilia. The person having recessive gene for hemophilia is deficient in clotting factor. क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। तो उसमें वो 8 और 9, उसका 8 और 9 क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा वीक होता है या वो डेफिशिएंट होता है। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर के वजह से जो हीमोफीलिया है वो अकर होता है। ओके स्टूडेंट्स, एकदम माइनर इंजरी भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इवन माइनर इंजरी भी हो जाती है तो उसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। हैंस हीमोफीलिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर डिजीज़। ब्लीडर मतलब ब्लीड होते रहता है, इसलिए उसको ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ इसके बाद वन थिंग टू लर्न इज़ के जो रिसेसिव जीन होती है हीमोफीलिया की वो लोकेट कहाँ होती है? ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। देन as there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress its expression, so no men suffer from this disease. Women suffer only when both X chromosome have recessive gene. मतलब समझ रहे हैं, मैन जो है उनमें बिल्कुल भी ये डिज़ीज़ नहीं होती, वुमेन में ही ये डिज़ीज़ होती है। ओके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो अलील है ऑन वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन, जो वाई है वो अपने आप को डोमिनेंट कर लेता है, इस वजह से मेन में ये डिज़ीज़ नहीं होती, सिर्फ वुमेन ही इस डिज़ीज़ से सफ़र करती है। क्यों? और वुमेन भी जब करेगी जब उसका दोनों एक्स ख़राब हो जाएगा या दोनों रिसेसिव बन जाएगा, तब वुमेन सफ़र करेगी, मैन सफ़र बिल्कुल भी नहीं करते। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर लाइफ टाइम याद रखना। देन जो कलर ब्लाइंडनेस के जैसे ही हीमोफीलिया में भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्लियर? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हीमोफीलिया में भी होता है। The inheritance of hemophilia can be studied with the help of two following example। जैसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस में पढ़े दो एग्जाम्पल के साथ, वैसे हम लोग यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अगर मैरिज होती है बिटवीन अ हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल, ओके, तो इनके जो पेरेंट्स हैं, ओके, हीमोफिलिक मेल है और नॉर्मल फीमेल है, तो इसका जीनोटाइप ये होगा और इसका ये होगा। तो जब इनमें क्रॉस होता है तो कैरियर डॉटर हो गए कितने? 50%, और नॉर्मल सन कितने हो गए? 50%। मतलब सन्स में ये डिजीज़ नहीं जा रही है, सिर्फ डॉटर्स में जा रही है। और डॉटर कितने कितने के कैरियर है? 50% में, और सन 50%। किस किस में क्रॉस हो रहा है? बिटवीन अ हीमोफिलिक मेल एंड अ नॉर्मल फीमेल। तो ये था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में
मैरिज हो रही है बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। ओके, कैरियर फीमेल मतलब जो डॉटर अभी पैदा हुई उसमें, एंड अ नॉर्मल फीमेल। यहाँ पे जो कैरियर डॉटर है ना, ये कैरियर डॉटर, ये कैरियर डॉटर एंड ये नॉर्मल सन, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। ओके, देन जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो क्या क्या, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में सब लोग हाफ हुए थे, 25 वैसे ही यहाँ भी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल। समझा? यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी कि एक क्या होगा, नॉर्मल फीमेल होगा, एक क्या हो रहा है, नॉर्मल मेल हो रहा है, और एक कैरियर फीमेल हो रहा है, और एक कलर ब्लाइंड मेल हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ही ये चीज़ दी है, बट यहाँ पे कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हीमोफिलिक मेल होना चाहिए। ओके, आई थिंक ऐसे होना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? देन ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, के सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। So now students, we will study about sex determination. The mechanism by which sex is established is termed as sex determination. ऐसा mechanism जिससे हम लोग ये पता लगा सके कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स कौन सा है, मतलब मेल है, फीमेल है, बाइसेक्सुअल है। ये कोई भी हम जिस प्रोसेस से उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। द टर्म सेक्स रिफर्स टू सेक्शुअल फिनोटाइप, मतलब सेक्शुअली उसके पास कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स। हम लोग ने ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किए हैं सेकेंड चैप्टर में। देन in some species both male and female reproductive organs are present in same organism. It is described as bisexual or hermaphrodite or monoecious. ये तीनों जो टर्म है, ओके, बाइसेक्सुअल, ओके, यहाँ पे है ये जो तीनों टर्म है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोइशियस, ये तीनों टर्म को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्या होते हैं, मोनोइशियस मतलब सिंगल ऑर्गन वाले। कोई स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इंसानों को हम लोग बोलते हैं दैट पर्सन इज़ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस। ओके, नाउ फिर on the other hand some species in which the organism has either male or female reproductive organ, इंसान के पास, humans के पास mostly 80% of humans have only one type of organ, मेल या फिर फीमेल। तो ऐसे इंसान जिनके पास ओनली वन टाइप ऑफ और फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उनके लिए नाम है डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। ओके, एंड ह्यूमंस आर डायोशियस। ओके स्टूडेंट्स, देन जर्मन बायोलॉजिस्ट है Harking in 1891, while studying spermatogenesis of the squash bug Anaza tristis। ये कौन है स्क्वैश बग? एक टाइप का बग है, ओके, और वो उनमें उस पे क्या स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे। स्पर्म के फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहा था वो स्क्वैश बग पे, उसका नाम है एनाजा ट्रिस्टी। उसने he noted that 50% of sperm receive the unpaired chromosome while other 50% do not receive it.
क्या उसने नोटिस किया कि 50% जो स्पर्म है उसे अनपेयर्ड क्रोमोसोम मिल रहा है और जो दूसरे 50% है उसे नहीं मिल रहा है। Hanking gave a name to this structure as the X body, but could not explain its role in sex determination. अब हैंकिंग ने gave a name to this structure as a X body, but he could not explain its role in sex determination. उसने एक एक्स बॉडी दे दिया, मतलब जो लोग स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे उसको उसने एक्स बॉडी नाम दे दिया, पर वो उसका रोल क्या है वो डिटरमाइन नहीं कर पाया। Further investigation हुई by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome and gave the name X chromosome. यहाँ से हमें मिला हमारा X chromosome. So students, ये थियोरी थी कि जर्मन बायोलॉजिस्ट हैंकिंग हुए इन 1891 में। उसने स्पर्मेटोजेनेसिस पे वो स्टडी कर रहा था। किस पे स्टडी कर रहा था? एक बग पे स्टडी कर रहा था। फिर उसने नोटेड कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव द अनपेयर्ड क्रोमोसोम while other 50% do not receive it. फिर हैंकिंग gave a name to this structure as the X body, but he could not explain its role in sex determination. Further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome and gave the name X chromosome. तो यहाँ पे से हमें हमारा X क्रोमोसोम बाहर आया। देन इसके बाद जब X और Y क्रोमोसोम आ गया तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस में हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, कि कैसे X क्रोमोसोम है, कैसे Y क्रोमोसोम है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो हम लोग इसको अब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। यहाँ पे टाइम ख़त्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।